दोस्तों, अब जो हमारा टॉपिक है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काउंटिंग ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज मतलब कि कोई नंबर है उसके बाद जो जीरोज आ रही हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन, मतलब एक नंबर बताता हूँ 1 2 5 6, उसके बाद 1 2 3 4। तो ये जो 4 जीरोज है ना, ये ट्रेलिंग जीरोज है। अगर इसके आगे लगी होती है, बीच में लगी होती, तो वो ट्रेलिंग जीरोज में काउंट नहीं होती। तो जो लास्ट में आई वो ट्रेलिंग जीरोज हैं। अब क्या है कि हमें काउंटिंग ट्रेलिंग जीरोज, मतलब कि हमें जो ट्रेलिंग जीरोज है वो गिनना है। इस टॉपिक में हम ट्रेलिंग जीरोज को गिनेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले से, कुछ इंटरेस्टिंग वे से, इस तरीके से हम गिनेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ट्रेलिंग जीरोस अगर हम गिने तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस जो होता है वो या तो जो नंबर होगा वो 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल और किसी भी नंबर में होगा, तो 5 का मल्टीपल n या m ले लीजिए, तो 2 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा, इनटू x होगा, मतलब कोई भी नंबर जिसके साथ है। तो इस केस में हमें एक बहुत ही छोटी सी बात रखनी है और हमें ट्रेलिंग जीरोस एक ही बार में झट से मिल जाती है। वो क्या है कि n और m, अगर इफ, यहाँ पे इफ एंड एल्स वाली कंडीशन लग गई कि इफ m बड़ा होगा n से, मतलब कि ये 5 की पावर 2 की पावर से बड़ी है, तो इसमें ट्रेलिंग जीरोस जो होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी n नंबर। और अगर इसका उल्टा होता है कि n m से बड़ा है, तो ट्रेलिंग जीरोस जो आएंगी ना हमारे पास दोस्तों, वो आएंगी m, क्योंकि छोटा जो होता है वो लिमिट कर देता है जीरोस का। 5 इंटू 2 हमारे पास 10 की पावर लानी है, 10 की पावर जितनी होगी उतनी जीरोस हमारे पास होने वाली है। तो इसी तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि अगर दिया हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 19, अगर ये क्वेश्चन दिया होता, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ट्रेलिंग जीरोस पूछा होता तो आप सिंपली 5 छोटा है, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 5 छोटा है, तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी 5 जीरोस, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता जीरोस। अब दोस्तों, यहाँ पे एक नेक्स्ट केस भी बन सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब दोस्तों, अब जो अभी हमने देखा था कि हमने कोई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू x, इसकी हमने ट्रेलिंग जीरोस निकाली थी। अब जो हम देख रहे हैं वो है कि फैक्टोरियल की ट्रेलिंग जीरोस निकालनी है। तो फैक्टोरियल की ट्रेलिंग जीरोस निकालने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बस वो क्या कहता है कि कोई भी फैक्टोरियल है, मान लीजिए यहाँ पे हम 20 फैक्टोरियल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 20 फैक्टोरियल, अगर 20 फैक्टोरियल में हमें ट्रेलिंग जीरोस निकालनी है तो हम 10 का मल्टीपल जोड़ेंगे। नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक तरीका होता है, उसमें सिर्फ 5 का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। हम 5 के मल्टीपल्स से डिवाइड करते हुए उसे निकाल लेते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर हमें इसकी ट्रेलिंग जीरोस निकालनी है, ट्रेलिंग जीरोस ऑफ 20 फैक्टोरियल, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हुए 20 को 5 से, फिर 5 स्क्वायर से और 5 क्यूब से डिवाइड करते जाना है। ये हमने इसे 20 को 5 से डिवाइड किया। अब क्योंकि एक कंडीशन आती है कि 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 25 मतलब 5 स्क्वायर और 5 क्यूब से भी डिवाइड नहीं करेंगे और सिर्फ इधर तक डिवाइड करेंगे। और फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो इसमें 4 ट्रेलिंग जीरोस होंगी। लेकिन क्या हो अगर वो बड़ा नंबर हो, मान लीजिए अगर वो नंबर 480 हुआ, फिर वो कैसे निकालेंगे। 480 फैक्टोरियल हुआ तो उसके लिए भी है ट्रेलिंग जीरोस ऑफ 480 फैक्टोरियल को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि वो सिर्फ इंटीजर लेता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट
अवॉइड कर देता है। तो अब जो जीरोज है वो फ्रैक्शन में तो नहीं होगी कि 3.5 जीरोज है, ट्रेलिंग जीरोज है, कि मतलब एक नंबर लिखा हुआ है उसके बाद 3.5 जीरोज होंगी या फिर 2.5, ऐसा तो नहीं होगा, या तो 3 होंगी या 4 होंगी, है ना, इंटीजर में होंगी ऐसे ही, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर में होगी। अब सबसे पहले हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 480 सिर्फ नंबर, फैक्टोरियल को नहीं, नंबर अपॉन में 5, फिर इसे हमें ऐड कर देना है 480 अपॉन में 25, 5 स्क्वायर मतलब 25, और फिर इससे ऐड कर देना है 480 अपॉन में 125। अब हम इसे निकालते जाएंगे, जो हमारे पास आंसर आता जाएगा उसे हम जोड़ देंगे। दोस्तों अब हम जो इस पे लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 96 प्लस यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा 19.2, और यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा 3.84। अब दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि ये जो नंबर है जो इसके अंदर है वो नंबर या तो अगर बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट से तो या तो वो उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 96 को तो हम सिर्फ 96 निकाल सकते हैं और हमने निकाल लिया। अब 19.2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 19.2 से एक्सीड नहीं करना चाहिए और ये इंटीजर पार्ट भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, वो है 19। मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 19 ही ले सकते हैं, 19.2, इसलिए 19.2 है तो उससे कम 19 ही हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो 19, और यहाँ पे जो 3.84, तो हमें 3.84 से कम लेनी है और इंटीजर पार्ट लेना है, मतलब कि हम 3 ले सकते हैं, तो हमारे पास 3 आएगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास 118, मतलब कि इस 480 के फैक्टोरियल में 118 जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज, मतलब कि एक के बाद एक, वो भी पीछे से। सोचो, और कितनी गजब है मैथमेटिक्स जो हमें ये आंसर कितने चुटकियों में दे पा रही है, तो है ना कमाल।